पेशेंट का लकवा तो ठीक हो जाता है बट फिंगर मूवमेंट में दिक्कत आती है। तो फिर ये एक्सरसाइज मैंने उन पेशेंट को एडवाइस करी और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये आपको डेली 10 से 15 मिनट करना है। ऐसा ना हो कि आपने 2 दिन किया, तीसरे दिन आपने नहीं किया। हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो पैरालिसिस पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज्ड मेडिसिन से पेशेंट का लकवा तो ठीक हो जाता है बट फिंगर मूवमेंट में दिक्कत आती है। पेशेंट से जब मैं बात करता हूँ वो यही बोलते हैं कि सर मेरा लकवा लगभग ठीक हो चुका है बट मैं चीज़ें सही से ग्रिप नहीं कर पा रहा, मैं पेन की कैप नहीं उठा पाता हूँ, अपनी शर्ट के बटन नहीं लगा पाता हूँ। तो फिर ये एक्सरसाइज मैंने उन पेशेंट को एडवाइस करी और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। तो ये सारी एक्सरसाइज मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ और आपकी नज़र में भी अगर कोई ऐसे पेशेंट है जिनको लकवा की प्रॉब्लम है तो आप ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना है, आप पेन की कैप को अपनी फिंगर से उठाकर किसी बॉक्स में रखना है। ठीक है, आप अलग अलग फिंगर यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ फिंगर में स्टिफनेस कम हुई है, फिंगर सही से मूव कर रही है। सेकंड चीज़ ये है कि आपको फिंगर को मूव कराना है, जैसे कि आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आगे की तरफ मूव कराना है, फिर आप फिंगर चेंज कर लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर करके आपको फिर अपनी फिंगर चेंज करनी है और ये आपको रेगुलर करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आप अपने हाथ को किसी टेबल पे या सरफेस पे रखिए और एक एक फिंगर आपको ऊपर उठाना है और फिर 2 से 3 सेकंड तक उसको होल्ड करके रखना है। आप मान लीजिए इंडेक्स फिंगर आपने ऊपर किया और आप इसको 2 से 3 सेकंड तक ऐसे होल्ड करके रखिए। फिर आपने मिडिल फिंगर ऊपर किया, उसको 2 से 3 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। फिर आपने रिंग फिंगर ऊपर किया, इसको 2 से 3 सेकंड तक ऊपर करके रखना है। फिर आपने स्मॉल फिंगर को ऊपर किया और इसको 2 से 3 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। और ये आपको रेगुलर करनी है ताकि आपकी फिंगर मूवमेंट वापस आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको एक स्पॉन्ज बॉल लेके आनी है मार्केट से। अब जब आप स्पॉन्ज बॉल लेके आएंगे वो कुछ ऐसी दिखेगी या फिर येलो कलर वाली भी हो सकती है। अब इसको जिस हाथ में आपको पैरालिसिस की प्रॉब्लम है उस हाथ से हथेली के पास उसको ऐसे रखना है, ग्रिप बनानी है और हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है। आप उतना ही प्रेस करिए जितना आप कर सकते हैं बट इसको रेगुलर करना है और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी ग्रिपिंग सही हो रही है, आपकी जो हैंड में मूवमेंट थी वो सही से आ जाएगी क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। तो ये भी आपको रेगुलर करना है। इसके अलावा आप हेयर बैंड का यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आप फिंगर मूवमेंट में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आपको हेयर बैंड लेना है, 2 फिंगर के बीच में आपको ऐसे फंसाना है और फिर उसको ऐसे स्ट्रेच करना है। इससे क्या होगा कि फिंगर में जो आपकी स्ट्रेंथ कम हो चुकी है वो वापस आने लगेगी। फिर आपको फिंगर चेंज करके दोबारा ऐसे करना है। ठीक है, इससे आपके फिंगर की स्ट्रेंथ वापस आएगी। साथ में आपको अपने हाथ को ऐसे ऐसे रोटेट करना है, मुट्ठी बंद करके, फिर मुट्ठी खोल के ऐसे करिए, फिर दोबारा बंद करिए, ऐसे आपको बार बार करना है। इससे आप खुद देखोगे कुछ टाइम के बाद कि हाँ सर अब मेरी फिंगर सही से मूव कर रही है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, आपको कॉइन लेना है और कॉइन को उठा उठा के आप किसी दूसरी जगह पे रखना है। आप फिंगर का यूज़ कर सकते हैं कॉइन उठाने के लिए, जैसे कि आपने फिंगर यूज़ किया, यहाँ से उठा के इसमें डाल दिया, फिर दोबारा आपने दूसरी फिंगर ले लिया, फिर उससे उठाया, फिर दोबारा रखा, फिर ऐसे करके अनदर फिंगर का यूज़ करके, फिर ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप कॉइन ऐसे फिंगर से रेगुलर उठाओगे तो भी आपकी जो स्टिफनेस है वो धीरे धीरे कर कर ठीक होगी। इसके अलावा एक चीज़ और आपको करनी है, आपको अपने थंब से सारी फिंगर टच करनी है। मान लीजिए आपके राइट हैंड में पैरालिसिस की प्रॉब्लम थी तो आप उसमें क्या करिए कि ये थंब है, थंब से आपको सारी फिंगर टच करनी है। ये वाली इंडेक्स फिंगर हो गई, फिर मिडिल फिंगर हो गई, फिर उसके अलावा आपकी रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर, ये आपको 2 से 3 बार करना है ताकि जो आपकी स्टिफनेस है, जो भी वहाँ पे मूवमेंट कम हो रही है या ग्रिपिंग में दिक्कत आ रही है, वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो कुछ टाइम के बाद आप खुद देखोगे कि हाँ सर मेरी फिंगर मूवमेंट सही हो रही है, मेरी बॉडी में इम्प्रूवमेंट आ रही है। स्पेशली जो आपकी फिंगर जॉइंट्स में दिक्कत थी वो आपकी धीरे धीरे रीगेन कर जाएगी। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये आपको डेली 10 से 15 मिनट करना है। ऐसा ना हो कि आपने 2 दिन किया, तीसरे दिन आपने नहीं किया।
बस आप इन चीज़ों को रेगुलर करिए, 15-20 दिन करिए, आप खुद इम्प्रूवमेंट देखोगे कि हाँ सर, चीज़ें मेरी ठीक हो रही है। अगर आपके भी किसी रिलेटिव को या किसी नोन को पैरालिसिस की दिक्कत है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप अपनी सीटी स्कैन की रिपोर्ट या एमआरआई की रिपोर्ट मेरी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।